नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्षुदर्शी इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, ईरान की जंग अब एक बड़े निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका एंड होने जा रहा है, नहीं, अभी नहीं। अभी क्या कहते हैं ना कि बात लंबी तक जाएगी, दूर तक जाएगी। दरअसल जो शर्तें रखी जा रही हैं ईरान की ओर से या अमेरिका की ओर से, वो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं हो सकती हैं। बीच का कोई ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड ना होने का एक रीजन ये है कि ट्रंप के ऊपर विश्वास कैसे किया जाए, हाउ टू ट्रस्ट हिम। उनके चाल चलन ऐसे हैं कि जिसके ऊपर विश्वास करना नामुमकिन है। वो पीठ पीछे छुरी घोंपते हैं। पिछले साल जून की बात है, बातचीत चल रही थी, बम गिरा दिए। इस बार भी बातचीत चल रही थी, अटैक कर दिया। तो दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है, ये बड़ी फेमस कहावत है। तो ईरान ने कह दिया कि मैं अब आपके झांसे में आने वाला नहीं हूं और मुझे टेबल पे आके आपसे बात नहीं करनी है। मुझे इस जंग को रोकने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेट दिस वॉर कंटिन्यू। अमेरिका यही नहीं चाहता है और इजराइल यही नहीं चाहता है। दरअसल 4-5 दिन के अंदर जंग ने खत्म होना था। ट्रंप की लैंग्वेज में तो पहले 2 घंटे में जंग खत्म हो गई थी बमबारी के बाद। उसे लगा कि वेनेजुएला है, 2 घंटे में काम खत्म। लेकिन घमंड इतना ज्यादा हो गया था कि उस घमंड का टूटना बहुत जरूरी था। ईरान ये चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा इसको स्लो कर दूं और इसकी स्पीड को कर्टेल कर दूं। मुझे एक वाकया याद आता है, पुराने जमाने का वाकया है। और वाकया इंडिया के एक फेमस बैडमिंटन प्लेयर हुआ करते थे, चैंपियन, प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के फादर। और उनके कंटेम्पररी वर्ल्ड चैंपियन होते थे, बाद में प्रकाश भी वर्ल्ड चैंपियन बने। वो डेनमार्क के थे बैडमिंटन चैंपियन, मार्टिन फ्रॉस्ट हैंसन उनका नाम था। मार्टिन फ्रॉस्ट हैंसन जो थे ना, बहुत तेज गेम खेलते थे, शॉट पे शॉट, शॉट पे शॉट, बड़ा क्लासिक गेम था उनका और बड़ी पावर गेम था। प्रकाश पादुकोण उतने फिट नहीं थे जितना वो मार्टिन फ्रॉस्ट हैंसन था। तो उनका काम क्या होता था, वो गेम को स्लो कर देते थे। वो लंबी रैली चलाते थे। वो लंबी रैली से कई बार जो हैंसन था ना, वो परेशान हो जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश पादुकोण उसको खींच के अपनी स्पीड पे ले आते थे कि तू मेरी स्पीड से गेम खेल। ये कलाकारी थी प्रकाश पादुकोण की, और वो अक्सर फ्रॉस्ट हैंसन को हरा देते थे। ऐसा ही कई बार रमेश कृष्णन के साथ टेनिस में होता था। वो बहुत स्लो था, उनका स्पीड भी स्लो था, उनका सर्विस भी बहुत स्लो था। सामने वाला प्लेयर जो था, वो कई प्लेयर तो बोलते थे रमेश कृष्णन सर्विस करता है तो आई फील लाइक स्लीपिंग ऑन द अदर एंड, कि कब बॉल चलेगी, कब मेरे पास आएगी। ईरान वही कर रहा है। ये लोग फास्ट पावर गेम खेलना चाहते थे। ईरान उनको घसीट के अपनी स्पिनर्स की पिच पे ले आया। मैं तो स्लो ही खेलूंगा और लंबा खेलूंगा, टेस्ट मैच खेलने के लिए आया हूं मैं 3 दिन के अंदर गेम नहीं खत्म कर दूंगा आपको। यहां पे टैक्टिकल विक्ट्री है ईरान की, कि उसने मजबूर कर दिया कि तुम मेरी पिच पे आके खेलो। और ये अपने आप में मुझे लगता है कि यहीं पर अमेरिका की टैक्टिकल डिफीट होती है और इजराइल की टैक्टिकल डिफीट होती है। क्योंकि वो 4 हफ्ते के लिए क्या, 5 हफ्ते क्या छोड़ो, वो किसी के लिए तैयार थे, वो 1 हफ्ते के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे जैसे अब समय गुजर रहा है, ये बौखला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तिलमिला रहे हैं। और इजराइल कह रहा है कि ईरान जो है वॉर क्राइम कर रहा है, हमारे लोगों को, आम जनता पे बरसा रहा है, सबको इकट्ठा होना चाहिए, इस पर अटैक कर देना चाहिए। ईरान की सफलता है ये। वो उनको खींच के अपने पिच पे ले आया, अपनी स्पीड पे ले आया, स्लो। और अब वो तिलमिलाहट है कि मैच कैसे जीते। अब ये बच के जा नहीं पाएंगे। निर्णायक मोड़ इसलिए है कि फैसला अभी नहीं होगा। और मुझे याद आता है कि अभी कल एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है मोसाद की, उसका खुलासा अब होता है, जिसमें उसने एक रिपोर्ट के अंदर नेतन्याहू को कहा था कि ये जंग 1 साल से ज्यादा समय से चल सकती है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर 1 साल से ज्यादा वक्त में जंग चली तो इजराइल विल बी ब्लीडिंग वेरी बैडली। उसके पास कोई भी
रिगल आउट होने का रास्ता नहीं होगा। लेकिन उस पॉइंट को इग्नोर कर दिया गया अमेरिका के द्वारा भी, नेतन्याहू के द्वारा, कि तो हो ही नहीं सकता कि इजराइल अटैक करे और 4 दिन में युद्ध खत्म कर रहा है तो 4 दिन में कर ले। लेकिन मोसाद का एक्सपीरियंस गजा से निकल के आ रहा था कि हम 2.5 साल के अंदर गजा को नेस्तनाबूद नहीं कर पाए, हम हमास को खत्म नहीं कर पाए। लेकिन नेतन्याहू पे पागलपन सवार था और उसी पागलपन के अंदर उन्होंने ट्रंप को राजी कर लिया कि आ जाओ अटैक करेंगे। अब बाजी उनके हाथ में नहीं है, अब तीर कमान से जा चुका है। अब ये गेम ईरान खिला रहा है और ईरान थका नहीं है, रुका नहीं है, थकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। अपने शाहिद ड्रोन्स के द्वारा अमेरिका को भी ब्लीड करेगा, इजराइल को भी ब्लीड करेगा। खुद तो इंजर्ड है, मैं मानता हूं ईरान का बहुत लॉस है, लेकिन साहब अल्टीमेटली अमेरिका को और इजराइल को भी ब्लीड करके उस लेवल पे लाके खड़ा हो जाएगा कि उनकी इकोनॉमी भी बर्बादी के दौर में पहुंच जाए। और अमेरिका की इकोनॉमी उतनी बर्बाद नहीं होगी, लेकिन जो डेंट अमेरिका को लगा है सुपर पावर का और ट्रंप को जो लगा है, उसकी भरपाई तो अगले 100 साल में नहीं हो सकेगी। वही तो ईरान चाहता था कि इसके सुपर पावर का गुब्बारा तोड़ दिया जाए, और तोड़ दिया। और इजराइल, उसे पहली बार लगा कि सामने एक बड़ा कॉम्पिटिटर है, इससे मुकाबला मैं अकेले नहीं कर सकता। एहसास होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।